रूस यूक्रेन तनाज़े को लेकर के सबकी निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें जो है बनी हुई हैं इस मामले को लेकर के। आपको बता दें हालात काफ़ी कशीदा बने हुए हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हालात काफ़ी कशीदा नज़र आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। कीव समेत दीगर शहरों से लोग महफूज मकामात को मुंतकिल हो रहे हैं। इस बीच दावों का सिलसिला भी जारी है। रूस ने यूक्रेन के एयरबेस समेत फ़ज़ाई और दिफाई तंजीबात को निशाने बनाने का दावा किया है। रूस ने आम शहरियों पर हमले की तरदीद की है। रूसी हमले में कुछ हलाकतों की भी खबर है। उधर यूक्रेन ने भी रूस से 5 लड़ाका तैयारों को मार गिराने का दावा किया है। ताहम वजारत दिफा ने यूक्रेन की कार्रवाई की तरदीद की है। यूक्रेन में मार्शल लॉ का निफाज किया गया, फ़ज़ाई खदमात भी मुअत्तल कर दी गई है। ख्याल है कि कौम से खिताब के दौरान मशरक़ी यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया था। पुतिन ने मशरक़ी यूक्रेन के फौजियों से हथियार डालकर घरों को जाने का हुक्म दिया था को कहा था। कौम से खिताब में पुतिन ने मजीद कहा कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं रखता है। पुतिन ने रूसी ऑपरेशन के खिलाफ मुदाखलत करने को इंतबा भी दी है। उन्होंने ऑपरेशन के खिलाफ मुदाखलत करने की कोशिश की सूरत में मॉस्को का रद्द-ए-अमल फौरी होगा। रूस की ताज़ा कार्रवाई पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने रूसी हमले को बिला इश्तियार और बिला जवाज करार दिया है। बाइडन ने मजीद कहा कि रूस ने मंसूबा बंदी करके जंग करने का फैसला किया है, जिससे इंसानी जानों का ज़िया के साथ साथ इंसानी अलमिया पैदा होगा, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ रूस पर आयद होगी। तो नाजरीन, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के हवाले से हालात काफ़ी कशीदा बने हुए हैं। वहीं 20,000 के करीब हिंदुस्तानी सिटीजन्स भी मौजूद है यूक्रेन में, जो वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। हालांकि पहले से ही हिंदुस्तानी सरकार ने, हुकाम ने ये एडवाइजरी जारी की थी कि जो भी स्टूडेंट्स यूक्रेन में मौजूद हैं वो वापस लौट आएँ। अब जबकि हवाई खदमात मुअत्तल है यूक्रेन में, ऐसे में और भी ज़्यादा हालात जो है कशीदा नज़र आ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने पहले ही कहा था कि उनकी प्रायोरिटी अपने सिटीजन्स हैं जो वहाँ पर यूक्रेन में मौजूद है। 20,000 से ज़्यादा, आपको एक बार फिर बता दें कि स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐसे में उनकी हिफाजत, उनकी सेफ्टी प्रायोरिटी है और इस पर जो है तमाम तर निगाहें हिंदुस्तानी हुकाम की बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त आलमी उमूर के माहिर अनिल गौर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल गौर साहब, खैर मकदम है आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। अब हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा दिखाई दे रहे हैं अनिल गौर जी। अब आगे सिचुएशन किस तरह से टर्न आउट होगी, ये बता दें कि इसका जो असर है, जो अब सिचुएशन हो रही है, क्या कुछ हिंदुस्तान पर इसका असर पड़ने वाला है? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं जो बहुत अहम है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये जंग अगर आज और आने वाले, मैं कहूँगा 24 से 48 घंटे के अंदर यूक्रेन के जितने सैनिक, जो ये दोनों प्रोविंसेस हैं जो रशिया ने इंडिपेंडेंस, जिनकी डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और उनको 2 नेशंस मान लिया है, अगर उसमें से नहीं निकालते हैं तो जंग और बढ़ेगी। और अगर जंग बढ़ेगी तो ये जो है, इसका असर सारी दुनिया के ऊपर पड़ेगा, इकोनॉमी के ऊपर और एनर्जी के ऊपर। पेट्रोल के दाम, अब आप देखिए, क्रूड ऑयल के दाम जो है अभी $100 के ऊपर पहुंच गया बैरल, जो पिछले 10 साल से नहीं पहुंचा था। उसका असर सीधा का सीधा जो है यूरोपियन नेशंस के ऊपर और जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं हमारे ऊपर भी पड़ेगा। दूसरा, गैस जो है, जो लिक्विड इनकी जो है नेचुरल गैस जो है, जो मैक्सिमम जो रशिया की तकरीबन 70 से 78% जो है गैस की खपत जो है, वो सारे के सारे ये यूरोपियन यूनियन करते हैं। तो उसके ऊपर भी असर पड़ेगा क्योंकि उसकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी, तो इकोनॉमी उनकी फिर उसके ऊपर असर आएगा। तीसरी और जो बड़ी अहम बात वो ये है कि इसमें यूक्रेन को एक चीज बड़े
अपने जहन में रख लेनी चाहिए कि ना तो नेटो देश और ना ही अमेरिका वहां अपने सैनिक भेजने वाला है या उसके अंदर वो उसके अंदर सैनिक तौर से इंटरवेंशन करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रशिया के साथ हो। जी। उन्होंने यही बातें करते रहना है कि जी हम जो सैंक्शंस इम्पोज करेंगे, हम ये करेंगे, सैंक्शंस करेंगे, बस इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं या दूसरे सैंक्शंस हैं, बस यही बात होती चलेगी और रशिया को उससे कोई असर अभी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये रशिया वो रशिया नहीं है पिछला जिस टाइम से ये 15 जो है ये ब्रेकअवे जो रशियन मुल्क थे, जिसमें यूक्रेन भी था और ये सारे बेलारूस, जॉर्जिया वगैरह सब जो थे, ये जब ये टूटे हैं, जब ये इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है उस यूएसएसआर से, तो अब वो उसकी स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। जी। आज रशिया इकोनॉमिकली भी बहुत मजबूत है, 600 से 700 बिलियन डॉलर का उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसकी जो इकोनॉमी जो उसका जो खपत मतलब जो उसकी गैस और पेट्रोलियम का तो मैंने बता दिया आपको, उसका बाकी भी जो है जो आर्म्स वगैरह है एक्सपोर्ट होते हैं और उसके बाकी जो चीजें हैं उससे भी उसको फॉरेन एक्सचेंज वो जो कमा रहा है, तो उसको ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। असर सबसे ज्यादा पड़ेगा यूरोपियन नेशंस के ऊपर, क्योंकि उनकी दो बातें हो जाएंगी। एक तो जब ये जो नॉर्ड 2 की पाइपलाइन जो थी, जो अभी जर्मनी ने अभी होल्ड कर दिया उसकी कमीशनिंग, वो इसीलिए थी कि जर्मनी को डायरेक्ट उधर वो आएगा, उनको जो उनकी जो जरूरत के मुताबिक जो गैस है वो आएगी और उस गैस से उनकी इंडस्ट्री भी और साथ में उनका जो बाकी जो लोग हैं घरों में भी जो उनका है वो खपत होगी उसकी, तो उसके ऊपर अब सीधा असर पड़ेगा, गैस की कीमतें बढ़ जाएगी। अब अमेरिका जो है वो सिर्फ यही करता रहेगा कि भाई हम सैंक्शन इम्पोज करेंगे, हम ये करेंगे, पर इसमें एक चीज देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमें हिंदुस्तान के लिए है, हिंदुस्तान के लिए अब बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि हिंदुस्तान को एक बहुत वो कहते हैं ना टाइट रोप वॉकिंग करनी है, क्योंकि एक तरफ जो है रशिया है, दूसरी तरफ अमेरिका है। दोनों के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते जो है बहुत अच्छे हैं। रशिया के साथ तो आपको पता है पुराने संबंध है हमारे, और रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, और अब नए संबंध बन गए हैं अमेरिका के साथ, क्वाड वगैरह के साथ, और चाइना को देखते हुए अब वो ज्यादा घनिष्ठ हो गए हैं। तो हिंदुस्तान के लिए काफी मुश्किलात है, इकोनॉमिकली भी, क्योंकि पेट्रोलियम जो है प्रोडक्ट, और पेट्रोलियम हमारा जो सारा इंपोर्ट होता है सबसे ज्यादा से ज्यादा, और जैसे जैसे कीमतें बढ़ती रहेंगी हिंदुस्तान के लिए मुश्किल रहेगी। और अब जो है हमारे, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका बहुत अच्छा एक अपना 1-to-1 जो कहते हैं जो रिलेशनशिप है पुतिन जी के साथ भी और बाइडेन के साथ भी बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप है। इनको अब अपना जो है डिप्लोमेटिकली जो है इनके साथ 1-to-1 बात करके इस सारे मसले को हल कराना चाहिए, और हल ये तभी होगा कि जब जितना ये जो दोनों ममालिक जो अभी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, जिन्होंने ये तो 2014 से उन्होंने किया हुआ था, पर जिसको अब रशिया ने मान्यता दी, यहाँ से जो है यूक्रेन अपने फोर्सेस हटा ले, तो ये सारा का सारा मामला जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर नहीं हटाएगा तो आगे एस्केलेशन होगी इसकी, और इसकी जो एस्केलेशन है वो यूक्रेन के लिए ही प्रॉब्लम देगी, बाकी किसी मुल्क को असर नहीं होने वाला ज्यादा, क्योंकि किसी ने भी वहां आके अपने जो सोल्जर्स हैं या अपने जो दूसरी चीजें हैं वहां डालनी है। तो क्या ऐसे में, क्योंकि यूक्रेन को ही जाहिर सी बात है नुकसान उठाना पड़ेगा कि एस्केलेट अगर होता है मामला तो, लेकिन अब यूक्रेन के लिए वो एक अना का मामला भी बन गया है, लेकिन इसमें यूरोपीय यूनियन क्या एक किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी नुकसान होगा, कहीं ना कहीं असर जो है सबसे ज़्यादा यूक्रेन के बाद उन पर भी पड़ेगा। ऐसे में क्या वो नेटो और यूएस पर किसी तरह से एक स्ट्रैटेजिक वे अपनाते हुए इस पूरे मामले को माइल डाउन कर सकते हैं? देखिए, यूरोपियन यूनियन के अंदर एक जो कमजोरी वो ये है कि वो अमेरिका को नहीं समझा सकते, क्योंकि देखिए अमेरिका जो है वो अपनी, मैं एक अगर वर्ड यूज करूं, दादागिरी जो है वो इस्तेमाल करता आया है। पहले उसने मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो सारे देश हैं उधर, चाहे वो लीबिया था, चाहे वो सीरिया है, चाहे इराक है, चाहे और इवन ईरान है, उसके ऊपर अपना जोर आजमाई की, और आपने देखा कि किस हिसाब से वो एक
सिनेरियो बनाया उसने दुनिया के अंदर कि जी इराक के अंदर जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं जी, वो सदाम हुसैन उसके सारी दुनिया के ऊपर कर देगा अगर हमने उसको नहीं लड़ाई की। और उसके साथ कौन खड़ा हुआ? ब्रिटेन हाँ में हाँ मिलाता गया। और एकदम जब असलियत जब आई सामने कि जब अटैक हुआ, जब सारा इराक का वो पूरा नष्ट कर दिया इन्होंने, इतने लोग मारे गए, इतना उसका जानो माल का नुकसान हुआ, उसके बाद में वहां मिला क्या? कुछ नहीं। और सारी दुनिया को पता लग गया कि ये सारा का सारा ऐसे खेल, ये जॉर्ज बुश ने भी झूठ बोला, अमेरिका ने भी झूठ बोला दुनिया को, और उन्होंने इसको चलाया। और फिर टोनी ब्लेयर जो थे इनके, जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने माफी मांगी कि हाँ जी मैं, आज भी वही सिलसिला है जी, आज भी वही सिलसिला है। अमेरिका उसी हिसाब से एक सिनेरियो बिल्डअप करना चाह रहा है कि देखिए जी ये जो है यहाँ पे रशिया जो है इसको यूक्रेन को खा जाएगा, वो कर देगा सारा। सिर्फ लड़ाई इसके ऊपर है कि यूक्रेन को आप नेटो की सदस्य मत दीजिए, जो आपने प्रॉमिस किया था। जब जर्मनी का 20 में जर्मनी का जब दोनों का मिलन हुआ था, उस टाइम इन्होंने अमेरिका ने भी और नेटो फोर्सेस ने भी, सारे यूरोपियन यूनियन ने प्रॉमिस किया था कि जी हम नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे। मतलब कि ये जितने 15 मुल्क अभी अलग हुए हैं रशिया से, इनको हम नेटो में नहीं मिलाएंगे जी। पर वो नहीं किया इन्होंने। 2-3 अभी मिल गए हैं, अभी ये जो है ये बाल्टिक स्टेट के और मिल गए, इसको भी मिलाना चाह रहे हैं वो। और यही चीज है, सारा जो असली जो जंग की कारण है वो यही है, क्योंकि पुतिन ने बहुत क्लियरली कह दिया था कि देखिए हम इसको नहीं मानते, और अगर आप ये करेंगे इसका जो नतीजा खराब होगा। वो नहीं सुना इन्होंने सोचा कि पुतिन ऐसे ही बोल रहा है कि भाई पुतिन धमकी देता जा रहा है, वो पहले भी धमकी देता जाता था। बल्कि दिसंबर से ही जी ये बात चल रही थी और पुतिन ने बयान भी कई दिए थे इस हवाले से। लेकिन सर ये भी बता दें कि अब क्योंकि एशिया स्टॉक पर भी असर दिख रहा है, साथ ही साथ ऑयल प्राइसेस पर असर दिख रहा है अब, तो इन्फ्लेशन का असर हमें ख़ास तौर से इंडिया में कैसा देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में? इंडिया के ऊपर असर तो बहुत बुरा पड़ेगा जी। देखिए सबसे पहले जब अब ये जो तेल की कीमत $100 के बैरल चढ़ गई है, तो ये ऊपर ही चढ़नी है और नीचे तो आनी नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि जब पेट्रोल, आपको पता है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल डीजल की आगे ही आसमान छू रही थी पीछे, अब वो और छुएंगी। उसका असर सीधा का सीधा हमारे जनता पे पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा। दूसरी बात ये मार्केट्स, जो स्टॉक मार्केट्स वगैरह हैं, उसके ऊपर पड़ेगा, कमोडिटीज की ट्रेडिंग के ऊपर पड़ेगा जी। सोना बढ़ रहा है, सोना एकदम छलांग मार रहा है। क्यों? क्योंकि अब सब लोग जो है इन्वेस्टमेंट सोने की तरफ करेंगे, तो सोना बढ़ता जाएगा। बाकी जो चीजें हैं आपकी देखिए, अगर ये युद्ध जो है इधर से आगे को बढ़ गया, तो आप देखिए सारे वर्ल्ड में डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, क्योंकि सारी दुनिया जो है इकोनॉमी सारी दुनिया की होगी। हिंदुस्तान के ऊपर तो बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि हम जो हमारा 80% से ज्यादा जो है 85% जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो इम्पोर्ट होता है जी, तो उसकी कीमत तो बढ़ेगी, और जब वो कीमत बढ़ेगी तो सीधा का सीधा असर हमारी इकोनॉमी में पड़ेगा। बिल्कुल, इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, यानी कि आम लोगों तक के असर देखने को मिलेगा। अनिल गौर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।